हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में हम लोग फंक्शंस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे पास कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा क्यों करना है कि एक कंपोनेंट के अंदर फंक्शन बनाएंगे देन उसको हम लोग दूसरे कंपोनेंट में पास करके कॉल करेंगे। सिंपल ऐसे करो कि दूसरे कंपोनेंट के अंदर ही फंक्शन बनाओ और उसको कॉल कर लो। जी नहीं, देखो कभी कभी ऐसे केसेस ऐसे सिनेरियोज बनते हैं कि हमें एक कंपोनेंट के फंक्शन को दूसरे कंपोनेंट से कॉल करना पड़ता है, और मैं यहाँ पे वो सिनेरियो बताऊंगा, एग्जांपल भी इंप्लीमेंट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। और एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेरेंट और एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे। उसके बाद में पेरेंट कंपोनेंट के फंक्शन को चाइल्ड वाले कंपोनेंट से कॉल करके भी देखेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज मैंने यहाँ पे क्रॉस कर रखी है, पासिंग इवेंट। हो सकता है कि आपको यूट्यूब के ट्यूटोरियल में या फिर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले कि रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट में इवेंट्स को कैसे पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, बट ऐसी कोई चीज होती नहीं है। हम लोग इवेंट कभी भी पास नहीं करते, हम लोग सिंपली फंक्शंस को ही पास करते हैं। हाँ, ऐसा आप कर सकते हो कि उस फंक्शन का नाम ही इवेंट रख दो, वो एक अलग चीज हो जाएगी, बट कभी भी इवेंट पास नहीं करे जाते, बस फंक्शंस ही पास करे जाते हैं। और मैं आपको ये चीज करके भी दिखा दूंगा यहाँ पे। ऑलराइट, और ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में फंक्शन को पास करने की जरूरत होती कहां पे है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यूजर डॉट जेएसएक्स नाम से एक कंपोनेंट है। ठीक है, यहां पे एक बटन बना हुआ है और इसके क्लिक के ऊपर हम लोग डिस्प्ले नेम वाला जो हमारा एक फंक्शन है इसको कॉल करते हैं और ये अलर्ट करता है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि हमें एक अलर्ट मिल गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। और ये जो कंपोनेंट है कहां कॉल कर रखा है हम लोगों ने, यूजर के अंदर। अब मैं इस कंपोनेंट की एक और कॉपी बनाता हूं। तो जैसे मैंने यहां पे कॉपी बनाई, पहले वाले के ऊपर भी यहां पे आप देख सकते हो कि अलर्ट हो रहा है, एंड सेकंड वाले के ऊपर भी अलर्ट हो रहा है। बट आप देख रहे हो जो ये कंपोनेंट है ना, दो बार रेंडर हुआ है, यानी कि जितने जो भी इसका कोड है यहाँ पे दो बार एग्जीक्यूट हुआ। एक बार सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से जब हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट लिखा है तो दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 6-7 बार कर देता हूं तो हर बार यहाँ पे देखोगे कि जो ये डिस्प्ले नेम है ना, ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर मैं इसको उठा के पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रख दूंगा यहां पे, और किसी तरीके से इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट से ही इस वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा तो इजी रहेगा, बिकॉज ये वाला फंक्शन अब बार बार रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो यहां पे है, चाइल्ड के अंदर बस इतना कोड ही रिपीट हो रहा है, ये इतने वाला। और पहले कितना कोड रिपीट हो रहा था, अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो ये कोड भी रिपीट हो रहा था। अभी तो ये छोटा सा आपको एक फंक्शन लग रहा होगा, बट हो सकता है कि बहुत सारे फंक्शंस हों या फिर एक फंक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कोड लिखा हुआ हो। सो बेटर है कि अगर आपका एक कंपोनेंट बार बार रेंडर हो रहा है और उसके अंदर एक कॉमन फंक्शन बना हुआ है तो उसको पेरेंट वाले कंपोनेंट के अंदर रख लो आप इस तरीके से। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, जो यूजर वाला कंपोनेंट है ना, इसको मैं कर देता हूं सिंपली डिलीट। ठीक है, एंड यहां से सब कुछ मैं हटाऊंगा, सारा का सारा कोड हम लोग स्क्रैच से करेंगे। ये भी मैंने हटा दिया, एंड देन मैंने ये भी हटा दिया, और मैं यहां पे करता हूं एक h1 टैग लगा के कॉल पेरेंट फंक्शन फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। और देन हम लोग यहाँ पे एक सिंपली यूजर डॉट जेएसएक्स नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे लिख देंगे यूजर, और इसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न में एक डिव लगा देते हैं सिंपली, और डिव में यहाँ पे एक h1 टैग नहीं, डायरेक्टली बी बटन लगा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले नेम इस तरीके से। ठीक है, और अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली दिख नहीं रहा ना सिंगल लाइन के अंदर, तो ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे भी हमें कंसोल दिखता रहे। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग इस यूज़र को यहाँ पे कॉल करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लिखूंगा यूज़र, और ऊपर से इंपोर्ट हो गया, एंड देयर वी गो, ये प्रॉपरली दिख रहा है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, अभी के लिए कुछ भी कॉल नहीं हो रहा, बिकॉज ऐसा कुछ फंक्शन है नहीं। तो जो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन का मैं सिंपली कुछ भी नाम रख सकता हूँ, लेट्स से डिस्प्ले नेम। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, इसको कॉन्स्टेंट डिस्प्ले नेम। आप चाहो तो इसको नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, मैं यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट मैं करता हूँ यहाँ पे अभी के लिए डिस्प्ले नेम फंक्शन इस तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि इसको पास करूं मैं इन चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि यूजर वाले के अंदर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डिस्प्ले नेम नाम से मैंने एक प्रोप्स लिया, और इसके अंदर मैंने डिस्प्ले नेम वाला फंक्शन ही ऐसे का ऐसा पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पे आके, आपको पता है कि प्रोप्स हम लोग कैसे रिसीव करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इस प्लेलिस्ट के पार्ट में देख लेना, आपको प्रोप्स के ऊपर 2-3 पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले नेम, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे ऑन क्लिक करूँगा, नॉट ऑन कैन प्ले, ऑन क्लिक, और इसके ऊपर इस वाले डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग डिस्प्ले नेम को कॉल कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले नेम फंक्शन, ये कॉल हो गया, ठीक है। एंड सेम इसी तरीके से अगर जैसे एक है तो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, 3-4 मैंने यहाँ पे बना लिए, और जैसे मैं इस पर किसी पे भी क्लिक करता हूँ सबके ऊपर हमारा पेरेंट फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट अब चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि ना इसके अंदर कुछ डाटा आए, नेम आए कंपोनेंट के अंदर से, यहीं से नेम आए यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आपके पास कोई कॉन्स्ट है या फिर कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट ले लिया नेम और यहाँ पे कर दिया अनिल, इस तरीके से हो सकता है नेम, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अगर डायरेक्टली यहाँ पे पास करूँ तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे करूँगा इस तरीके से डिस्प्ले नेम, और इसके अंदर पास कर देंगे हम लोग यहाँ पे नेम, इस तरीके से। सो यहाँ पे आया, और जब ये वाला जो फंक्शन, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अच्छा यहाँ पे हमने नेम जो पैरामीटर है इसको यहाँ पे करवाना पड़ेगा नेम। तो अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं किसी क्लिक करता हूँ तो अनिल आएगा सबके ऊपर, बिकॉज अभी के लिए स्टैटिक नेम है, बट पैरामीटर हमारा पास हो गया। अगर यहाँ पे अनिल की जगह पे मैं अनिल सिद्धू कर देता हूँ तो आप देखोगे ये भी पेरेंट वाले कंपोनेंट के अंदर प्रॉपरली हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ये नाम है ना ये भी पेरेंट वाले कंपोनेंट से जाए, तो यहाँ पे कर दो नेम, और पहले वाले कंपोनेंट में करेंगे हम लोग यहाँ पे लेट्स से अनिल, दूसरे वाले के अंदर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा टाइम हमारा सेव होगा, थर्ड एंड देन फोर्थ, और यहाँ पे कर देता हूँ अनिल, सैम, पीटर, ब्रूस, इस तरीके से कर दिया मैंने, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्प्ले नेम निकाल रहे हैं ऐसे हम लोग नेम भी निकाल सकते हैं, और जो ये नेम है इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देंगे, इस नेम की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आएंगे एंड अब आप देखोगे सबसे लास्ट वाले पे ब्रूस आएगा, इस वाले पे पीटर, इस वाले पे सैम, और ऊपर वाले पे अनिल, जो हम लोगों ने यहाँ से पास करे थे। सॉरी ये बंद कर दिया क्या मैंने, वेट अ सेकेंड, हाँ ये मैंने बंद कर दिया। तो जो हम लोगों ने यहाँ से पास करे थे वो हमें ऐसे कैसे दिख रहे हैं, कूल। अब आप चाहते हो कि एक और मैं यहाँ पे फंक्शन पास करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हो, लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ गेट यूज़र, मैंने कुछ भी रख लिया गेट यूज़र, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, अलर्ट या फिर कंसोल, जो भी अलर्ट इसलिए करवा रहा हूँ तो डायरेक्टली दिख जाए, यहाँ पे कर सकते हैं गेट यूज़र फंक्शन कॉल्ड, और ये एक एरो फंक्शन रहेगा, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। और इसको आप पास करना चाहते हो तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस अच्छा पहले मैं इसको गेट यूज़र के नाम से ही बनाऊंगा, गेट यूज़र मैंने इधर रखा और इसका नाम भी मैं यहाँ पे करता हूँ गेट यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। और सेम मैंने यहाँ पे हर जगह पे पास कर देता हूँ, इस वाले में भी, इस वाले में भी, एंड इस वाले में भी। और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से गेट यूज़र को निकालेंगे, और कोई अगर हमारे पास एक और बटन है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट यूज़र, ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं इसको यहाँ से कॉल कर दूंगा, इसमें पैरामीटर कोई है नहीं तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। देन आप देखोगे गेट यूज़र के ऊपर गेट यूज़र फंक्शन कॉल्ड, हर किसी के ऊपर कॉल होगा ये, जैसे देख सकते हो, कूल, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पासिंग इवेंट कुछ नहीं होता, अगर आप इसका चाहो तो नाम रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऑन क्लिक वगैरह करना, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ ऑन क्लिक, जैसे हमारे पास ये हम लोगों ने ऑन क्लिक वाला रखा हुआ है ना, यहाँ पे ऑन क्लिक, ये वाला सॉरी ये वाला ऑन क्लिक, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिंपली इसका नाम कर देता हूँ ऑन क्लिक, हर जगह पे कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं बस इसका नाम भी ऑन क्लिक ही रख देता हूँ सिंपली यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑन क्लिक, इस तरीके से कॉल कर लो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि प्रॉपरली काम कर रहा है, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार के लिए, देन आप देखोगे स्टिल ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग इसका नाम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रखा था ऑन क्लिक, इसकी जगह पे कुछ और रखते हैं तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि इवेंट यहाँ पे पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस फंक्शन ही पास हो रहा है, राइट। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हम लोगों ने कर लिया। ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है कि पेरेंट वाले कंपोनेंट से चाइल्ड वाले फंक्शन को चाइल्ड वाले कंपोनेंट फंक्शन को पास करना पड़ता है। इस केस के अंदर आप बता सकते हो कि मान लो मैं ये दो फंक्शन है, ठीक है,
अगेन मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 से लेके 9 तक यानी कि 6 लाइन का कोड एक्स्ट्रा कोड हो रहा है। अब ये जो फंक्शन है मेरा यूजर वाला, अब आप देख पा रहे हो ये कितनी बार कॉल हो सकता है। मान लो मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही कॉल कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप बहुत बार कॉल करोगे तो जितनी बार भी एक्स्ट्रा कॉल हो रहा होगा ये फंक्शन रिपीट हो रहे होंगे हमारे। तो रिपीट ना करने की वजह इसको पेरेंट में रख लेंगे, बिकॉज पेरेंट में तो एक बार है ना। अब रिपीट क्यों होंगे, बिकॉज यूजर वाला कंपोनेंट मैंने यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो जितनी बार भी रखा हुआ ये वाला सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा कोड को हटाने के लिए, ताकि बार बार रिपीट में ना आए, रिडंडेंसी ना हो कोड की, आप इसको पेरेंट में रख सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। इसमें डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये मेरा जीपे और गूगल पे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।